हेलो एवरीवन, ये ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। स्पेसिफिक एंगल्स कौन कौन से होंगे? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, इन स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे और हम ये भी पढ़ेंगे कि उनकी वैल्यू, जैसे टेबल तो आपको बहुत जगह दे रखी होगी कि साइन ए के अलग अलग एंगल्स पे, इन सब एंगल्स पे कि क्या क्या वैल्यूज होती हैं, कॉस ए की क्या वैल्यूज होती हैं और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की क्या वैल्यूज होती हैं। लेकिन आज हम उसको डिराइव भी करेंगे कि वो वैल्यूज क्यों होती हैं, और उसके बाद हम एक ट्रिक पढ़ेंगे जिससे आपको सारे जितने भी एंगल्स हैं उससे रिलेटेड सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज याद हो जाएंगी। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप न्यू हैं इस चैनल के लिए और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पूरी देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। 45 डिग्री के लिए तो अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, उसका एक एंगल 45 डिग्री है तो दूसरा एंगल भी 45 डिग्री होगा, तभी तो सम 180 डिग्री होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यानी कि ये दोनों एंगल्स तो इक्वल हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इन एंगल्स की अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी, तो इसके अपोजिट BC और इसके अपोजिट AB, यानी कि एंगल A is equal to angle C which is 45 degree and AB is equal to BC। ये रिलेशन याद रखना है और इसी के अकॉर्डिंग फिर हम आगे फर्दर मूव करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले निकालते हैं साइन ऑफ एंगल। कोई भी A या C में से कोई भी एंगल ले सकते हैं, तो साइन ऑफ एंगल A। साइन क्या होता है, वापस याद करेंगे क्या होता है। साइन के लिए कैसे फॉर्मूला यूज करते हैं, P B P H H B। ठीक है, तो साइन के लिए क्या होता है, P बाय H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एंगल A का परपेंडिकुलर क्या है, BC, और इसका हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। मान लेते हैं कि ये दोनों जो साइड्स इक्वल हैं वो A के इक्वल हैं, यानी कि इन दोनों की जो लेंथ है वो A है। अगर इन दोनों की लेंथ A है तो पाइथागोरस थ्योरम से पहले हम इसकी हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ अदर टू साइड्स। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर विच इज इक्वल टू AB स्क्वायर, AB कितना है A और BC कितना है A, तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर। A स्क्वायर है, हमें AC की वैल्यू चाहिए तो इसका रूट करेंगे, रूट किया तो रूट ऑफ 2A स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल तो रूट 2A आ गया। ठीक है, तो साइन ऑफ एंगल A इज BC। BC कितना है, A अपॉन रूट 2A, A से A कैंसिल विच इज 1 अपॉन रूट 2। एंगल A कितना था, 45 डिग्री था, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही अब बाकी की जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो फाइंड आउट करते हैं। कॉस 45 डिग्री, कॉस के लिए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, A अपॉन रूट 2A, तो ये भी कितना हुआ, 1 बाई रूट 2। थर्ड है tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि A अपॉन A विच इज 1। फोर्थ साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक 45 डिग्री कितना होगा, रूट 2। फिफ्थ सेक 45 डिग्री, अब tan 45 डिग्री 1 हो गया। अब ये कॉसेक, सेक और कॉट रिस्पेक्टिवली साइन, कॉस और टेन के रेसिप्रोकल होते हैं, तो 1 बाई रूट 2 का रेसिप्रोकल रूट 2, सेक 45 हो गया रूट 2 और 1 का रेसिप्रोकल 1, कॉट 45 भी हो गया 1। तो 45 डिग्री के लिए हमने सारी वैल्यूज निकाल ली, तो इसको एक बार समराइज करते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 45 डिग्री हमने निकाला, एक बार इसको समराइज करते हैं। साइन 45 डिग्री कितना है, 1 बाई रूट 2,
cos 45 डिग्री 1/√2, tan 45 डिग्री 1, ठीक है। तो cosec 45 डिग्री हुआ √2, sec 45 डिग्री √2, cot 45 डिग्री 1, ठीक है। तो ये चीज़ अब हमें ध्यान रखनी है। बाकी आगे हम इसकी ट्रिक भी पढ़ेंगे, सारे जो एंगल्स हैं उनका कैसे लर्न करेंगे उसकी ट्रिक भी पढ़ेंगे। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंसीडर करेंगे कि ये पूरा 60 है, ठीक है। सबसे पहले कंसीडर करेंगे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एंगल जो होता है उसकी वैल्यू 60 डिग्री होती है, ठीक है। अब कंसीडर करेंगे, कंसीडर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ की पॉइंट सी से डी तक, ठीक है। ये एक परपेंडिकुलर है, तो कंसीडर किया ट्राइंगल ए सी डी एंड ट्राइंगल डी बी सी, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल में क्या है, देखो एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और अब सी डी इसके परपेंडिकुलर है, तो एंगल सी डी ए इज इक्वल टू एंगल बी डी सी विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। और ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये साइड इसके इक्वल होगी, तो ए सी इज इक्वल टू बी सी, ठीक। अब बाय ए एस, ये ए एस क्राइटेरिया बन रहा है, ट्राइंगल ए सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू, अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इनकी कॉन्ग्रुएंसी से हमें क्या पता चल रहा है कि एंगल ए सी डी और एंगल बी सी डी सेम ऑर्डर में लेंगे, ए सी डी और एंगल बी सी डी, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। और ये पूरा एंगल कितना है, 60 डिग्री है, क्योंकि हमने ये पूरा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया था। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एंगल तो 30 डिग्री हो गया और ये भी एंगल 30 डिग्री हो गया, तभी तो इनका सम 60 होगा और ये इक्वल होंगे। तो एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी बाय सी पी सी टी, ठीक है। दिस इम्प्लाइज एंगल ए सी डी इज इक्वल टू बी सी डी विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। और इसकी कॉन्ग्रुएंसी से एक और चीज़ प्रूव हो रही है कि ए डी जो साइड है वो डी बी के इक्वल है, ठीक है, बाय सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो इन दोनों एंगल की कॉन्ग्रुएंसी से हमें दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स मिले। क्या मिले कि ये एंगल इसके इक्वल है, यानी कि ये दोनों एंगल तो 30 डिग्री है, और ए डी जो है वो डी बी के इक्वल है। तो अगर ए डी और डी बी इन दोनों को हम ए मान लें, ठीक है, तो पूरा जो ए बी होगा वो कितना होगा, 2a होगा। ये ए दोनों मिला के 2a, ठीक है। अब ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू बी सी, तीनों साइड्स इक्वल होंगी और तीनों 2a होंगी। अब हमें फाइंड करना है सी डी। अगर हमने सी डी फाइंड आउट कर लिया तो किसी इन दोनों में से किसी भी एक राइट एंगल ट्राइंगल को लेके हम 30 डिग्री और 60 डिग्री के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू दिस। अब हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। ए सी क्या है, 2a का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी कितना था, ए स्क्वायर, ए डी था ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, तो सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो सी डी हो गया √3a। अब हमें पता चल गया ए डी जो है वो है ए सी 2a और सी डी जो है वो है √3a, ठीक है। ये कंसीडर करेंगे ट्राइंगल ए डी सी,
कोई भी ट्राइंगल कंसीडर कर सकते हैं, ADCB और DBCB, ठीक है। तो कंसीडर ट्राइंगल ADC। अब ट्राइंगल ADC की हेल्प से हम 30 डिग्री और 60 डिग्री के अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले 30 का निकालते हैं, तो साइन 30, वही पहले सबसे पहले PBTHHD, ठीक है। तो साइन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका परपेंडिकुलर क्या है AD और हाइपोटेन्यूज क्या है AC। AD की वैल्यू क्या है A अपॉन AC इज 2A, यानी कि साइन 30 इज 1/2 कॉस 30। क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है इसका CD अपॉन AC, CD √3A। अब tan 30 डिग्री क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना होता है AD अपॉन बेस इज CD। बाकी के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं कौन कौन से बचे, साइन का रेसिप्रोकल cosec 30, cosec 30 क्या होगा 2, फिर sec 30 cos का रेसिप्रोकल वो क्या होगा 2/√3, और cot 30 tan का रेसिप्रोकल क्या होगा √3, ठीक है। अब सिमिलरली हम 60 डिग्री के लिए भी निकाल सकते हैं। अब 60 डिग्री के लिए निकालेंगे साइन 60, साइन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका परपेंडिकुलर क्या है CD अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है AC। अब CD जो है वो है √3, तो ये हो गया √3A अपॉन AC कितना है 2A, तो ये हो गया √3/2। तो साइन 60 इज √3/2। cos 60 के लिए क्या करेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है AD, हाइपोटेन्यूज क्या है AC, AD है A अपॉन AC इज 2A, तो दिस इज 1/2, ठीक है। अब tan 60 डिग्री क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 60 डिग्री का परपेंडिकुलर क्या है CD, इसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है और इसकी जो एडजेसेंट साइड है वो बेस होती है, तो इसके अपोजिट CD अपॉन बेस AD। CD कितना है तो tan 60 डिग्री जो हो गया वो हो गया √3, तो sin 60 √3/2, cos 60 1/2, tan 60 √3। अब हमें निकालना है इनके जो रेसिप्रोकल जो बचे हुए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन का रेसिप्रोकल cosec 60 हो गया 2/√3, sec 60 2, cot 60 1/√3। अब नेक्स्ट जो है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। 0 डिग्री ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से सुनना कैसे हम 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए फाइंड आउट करेंगे। मान लेते हैं एंगल है A, ठीक है। अब इस एंगल को जब हम 0 डिग्री यानी कि इसको कम करते जाएंगे, ये एंगल ये था, अब हम इसको कम करते जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ आया, ये लाइन यहाँ आई, फिर यहाँ आई ऐसे डॉटेड लाइंस में, फिर यहाँ आई, यहाँ आई। 0 डिग्री कब होगी जब ये AC जो है वो AB से मर्ज हो जाएगी और BC जो है वो वैनिश हो जाएगी, समझ रहे हैं। यानी कि इसके जो 0 डिग्री का इक्विवेलेंट जो ट्राइंगल बनेगा वो ऐसा बनेगा, क्या होगा इसमें B और C पॉइंट दोनों कोइंसाइड हो जाएंगे, क्योंकि ये एंगल अभी इसकी कुछ वैल्यू है। 0 डिग्री कब होगा जब ये छोटा होता 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 इससे बिल्कुल सेम हो जाएगा। जब ये लाइन ऐसे मर्ज हो गई तो C जो है वो B के कोइंसाइड हो जाएगा, तो B और C तो कोइंसाइड हो गए, यानी कि BC तो वैनिश हो गई, BC इज इक्वल टू 0, और AB जो है वो AC के इक्वल हो गई, AB इज इक्वल टू AC, ठीक है। अब ये चीज ध्यान रखना। अब इनके बेसिस पे हम इन दोनों रिलेशनशिप के बेसिस पे हम आगे के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे।
तो 0 डिग्री के लिए साइन 0, साइन 0 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ए का परपेंडिकुलर क्या है, BC, BC कितना है 0 अपॉन हाइपोटेन्यूज AC, AC इसको मान लेते हैं A, ठीक है। तो A, तो ये कितना हुआ 0 हो गया, साइन 0 0। कॉस 0 क्या होता है, कॉस का बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका बेस क्या है AB, AB अपॉन AC, ये दोनों इक्वल है, A अपॉन A यानी कि 1, तो कॉस 0 हो गया 1। टेन 0, टेन के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि BC अपॉन AB, BC कितना है 0, 0 अपॉन A 0, ठीक है। तो टेन 0 0, कॉस 0 1, साइन 0 0। अब हम बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते हैं। कॉसेक 0 डिग्री के लिए इसका रेसिप्रोकल करेंगे, 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक है। कॉस 0 यानी कि सेक 0, 1 का रेसिप्रोकल 1, उसके बाद कॉट 0, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब 90 डिग्री की बात करते हैं। जैसे 0 डिग्री के लिए हमने क्या किया था, 0 डिग्री ये जो एंगल है मान लेते हैं ये एंगल A है, इसको 0 डिग्री बनाना है। तो 0 डिग्री के लिए क्या होगा, ये जो लाइन है ये AB की तरफ शिफ्ट होगी और 0 डिग्री पे C और B कोइंसाइड होके AB AC सेम हो जाएंगे, है ना। अब 90 डिग्री के लिए क्या करेंगे, 90 डिग्री के लिए जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये जो लाइन है वो धीरे 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 मतलब ऐसे होगी, फिर थोड़ा ऐसे, फिर थोड़ा ऐसे, फिर थोड़ा ऐसे, फिर यहाँ पे एकदम स्ट्रेट, यानी कि AC और BC ये दोनों कोइंसाइड होंगे, तो A और B पॉइंट कोइंसाइड होंगे। अब इसकी जो इक्विवेलेंट ट्राइंगल बना वो क्या बना, A और B दोनों कोइंसाइड हो गए और जो AC थी वो AC जो थी वो BC में कोइंसाइड होगी, तभी तो ये एंगल 90 डिग्री होगा, एंगल A। अब इसका मतलब क्या हुआ कि AC और BC तो दोनों कोइंसाइड हो गए, ठीक है, और AB 0, ठीक है। अब इन दोनों रिलेशनशिप के बेसिस पे हम आगे के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करते हैं। साइन 90 डिग्री, साइन 90 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन 90 ये माना था हमने ए एंगल, इसका परपेंडिकुलर क्या है BC अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है AC, BC क्या है A और AC क्या है A, यानी कि साइन 90 क्या होता है 1, ये दोनों इक्वल है AC और BC, तो ये हो गया 1। अब cos 90 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि AB अपॉन AC, AB क्या है 0, तो ये हो गया 0। अब 1090 डिग्री, 1090 डिग्री में क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर BC, बेस AB, BC कितना है A, AB कितना है 0, तो 1 अपॉन 0, P अपॉन Q, Q 0 होना ही नहीं चाहिए कभी भी फ्रैक्शन में, तो ये क्या हो गया नॉट डिफाइंड। अब साइन 90 इसका रेसिप्रोकल कॉसेक 90, 1 हो गया, 1 का रेसिप्रोकल 1, सेक 90 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, उसके बाद कॉट 90 नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0, ठीक है। तो साइन 90 1, कॉस 90 0, टेन 90 नॉट डिफाइंड, कॉसेक 90 1, सेक 90 नॉट डिफाइंड, कॉट 90 0। अब जितने भी अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल के वाइज हमने जो कॉरेस्पॉन्डिंग उनकी वैल्यूज पढ़ी, अब उनको हम याद करने का तरीका समझेंगे, कैसे याद करना है उनको। हमने सबकी मैथमेटिकली वैल्यू निकाली कि 0 डिग्री साइन A की, ये क्यों किया हमने, ताकि आपको रीजन पता चले कि साइन 0 डिग्री 0 क्यों होता है। बाकी हम इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो रीजन पता होना, कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो साइन 0 जो होता है वो क्या होता है 0, ठीक है। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, ठीक। साइन 45 डिग्री 1/√2,
साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 डिग्री 1। बस आपको साइन की वैल्यूज याद करनी है, बाकी सारी वैल्यूज हम अपने आप लिख देंगे। कैसे लिखेंगे वो समझिए। कॉस ए की वैल्यूज लिखने के लिए इसको उल्टा लिखेंगे, यानी कि ये जो 1 से स्टार्ट करेंगे इसको 1, ठीक है, √3/2, अब 1/√2, 1/2 और 0। tan के लिए क्या करेंगे, tan हमेशा जो होता है tan होता है sin a अपॉन cos a। tan इज, ये एक ट्रिग्नोमेट्री की बहुत सारी आइडेंटिटीज होती हैं, बहुत सिंपल सी आइडेंटिटी है। tan a इज इक्वल टू sin a अपॉन cos a, यानी कि अब हम इन दोनों को डिवाइड कर दें तो tan a की वैल्यू आ जाएगी, तो 0/1 0, तो 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2 कितना आएगा 1/√3, ठीक है। 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2 1, √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2 √3, और 1 डिवाइडेड बाई 0, 1 डिवाइडेड बाई 0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा, तो tan 90 डिग्री इज नॉट डिफाइंड। कॉसेक, सेक और कॉट की वैल्यूज में क्या करेंगे, साइन का रेसिप्रोकल किया कॉसेक के लिए, कॉस का रेसिप्रोकल किया सेक के लिए, और tan का रेसिप्रोकल किया कॉट के लिए, तो 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। उसके बाद 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1 का रेसिप्रोकल 1। अब है सेक, सेक के लिए क्या करेंगे, कॉस का रेसिप्रोकल करेंगे, 1 का रेसिप्रोकल 1, या फिर ये भी कर सकते हैं कि इसके लिए इसकी वैल्यूज वापस उल्टी लिखें, सेक के लिए कॉसेक की वैल्यूज वापस उल्टी लिखें 1, ठीक है। उसके बाद 2/√3, फिर √2, फिर 2, कॉट के लिए क्या करेंगे, 10 का रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। उसके बाद 1/√3, √3 1 1, √3 का 1/√3, और नॉट डिफाइंड का जो रेसिप्रोकल होगा वो लिखेंगे हम 0। तो ये सिंपल तरीका है इसको याद करने का। क्या करना है, सिर्फ हमें साइन ए की वैल्यूज याद करनी है, ठीक है, साइन की वैल्यूज इन एंगल्स के लिए, बाकी कॉस, tan, कॉसेक, सेक, कॉट, ये सारी वैल्यूज अपने आप हम लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। इसके आगे ये अलग अलग डिग्री पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यू है उस पे बेस्ड बहुत सारे टिपिकल मैथमेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, तो वो क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।